असाइनमेंट के फ्रंट पेज पर ये वाला आपको सेट करना होगा और प्रोजेक्ट फाइल के लिए ये वाला कवर आपको सेट करना होगा और अपनी एक आईडी जो इग्नू से डाउनलोड की होगी वो वाला भी इसमें लगाना होगा और सिलेबस भी यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं उसका भी यहाँ पर आपको लगाना होगा। पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल में इग्नू असाइनमेंट DEC कोर्स ये वाला लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे और ignu.ac.in DECE ये वाला कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, उस पर आपको ओके कर देना है। आपको असाइनमेंट इस प्रकार से असाइनमेंट DECE के इसमें सत्र दे रखा है जून या जुलाई एडमिशन 2024 में कब लिया है, तो इसमें दोनों लैंग्वेज में असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी पर ओके करेंगे, यदि इंग्लिश में असाइनमेंट डाउनलोड करना है तो इंग्लिश पर ओके करेंगे। तो इस प्रकार अब आपका असाइनमेंट की PDF डाउनलोड हो जाएगी। असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपको कुछ आगे वाला फ्रंट पेज होता है, उस पर पृष्ठ पर निर्देश दिए हैं, उस पर आपको क्या करना है इसमें बताया गया कैसे करना है। शीर्ष पाठ्यक्रम का शीर्ष लिखना है और सत्रीय कार्य संख्या लिखनी है, अध्ययन केंद्र लिखना है, नामांकन संख्या लिखनी है, नाम लिखना है, पता लिखना है और दिनांक लिखनी है। दिनांक पर करनी है। इसमें जो फॉर्मेट दे रखा है जो कि आपका जो असाइनमेंट बनेगा उसके फ्रंट पेज पे आपको ये पहले लगाना है। जैसा फॉर्मेट है वैसा ही दे रखा है, या फिर आपको PDF इसकी मिल जाएगी वो चैनल से डाउनलोड, हमारे चैनल से डाउनलोड। ये फाइल को आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपको DECE की फाइल ओपन हो जाएगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम, इस प्रकार से आपकी ये PDF खुलेगी और इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपका सत्रीय कार्य 1 से 3 और जनवरी 2024 और जुलाई 2024, मतलब ये दोनों के लिए जनवरी वाले एडमिशन और जुलाई वाले एडमिशन सत्र वालों के लिए ये है। इसमें DECE 1, 2, 3 तीन ये कार्य में आपको डिवाइड कर रखा है और तीनों कार्य आपको ये करने होंगे। पूर्ण जानकारी इस प्रकार दे रखी है। सत्रीय कार्य 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 तीनों हैं जनवरी और जुलाई 2024 के लिए। और ये कार्यक्रम कोड क्या दे रखा है इसमें DECE दे रखा है। ये तीनों सत्रीय कार्य करना अनिवार्य है, मतलब ये आपको जो तीनों कार्य हैं वो करना अनिवार्य है। इसके अंक भाग भी दे रखे हैं इसमें क, ख, ग और क सैद्धांतिक पक्ष में संबंधित प्रश्न है और इसमें प्रयोगात्मक अभ्यास है और इसमें प्रत्येक कार्य 100 अंक का है और पहला का वाला भाग है वो 60 नंबर का है और ख और ग आपके 20-20 नंबर के होंगे। इस प्रकार आपका ये पूरा 100 नंबर का ये प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट कार्य है वो 100 नंबर का हो जाता है। और इसमें ये क्या दे रखा है, प्रत्येक सत्रीय कार्य के तीनों भाग अनिवार्य हैं, कोई भाग छूट जाए तो आपका सत्रीय कार्य पूरा नहीं माना जाएगा, आपको अंक नहीं मिलेंगे, आपको सत्रीय कार्य दोबारा करना पड़ेगा। मतलब इसका ये हुआ आपको तीनों पार्ट करने होंगे, यदि एक भी पार्ट इसमें से आपका छूट जाता है तो उसके नंबर नहीं ऐड होंगे तो आपको पास नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको तीनों भाग 1, 2, 3 करवाना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से अगले सत्र में करने होंगे। तो आपको तीनों पार्ट को समय पर करना है और समय पर ही सबमिट कर देना है। इसमें पार्ट क भाग क का प्रश्न इस पुस्तिका में क, ख और ग प्रयोगात्मक अभ्यास है, मतलब ये प्रैक्टिकल है और ये थ्योरेटिकल आपके असाइनमेंट बनेंगे। प्रत्येक नियमावली 9 से 10 अभ्यास हैं, जिनमें से आपको 2 अभ्यास सत्रीय कार्य हेतु हैं। प्रत्येक नियमावली कौन से अभ्यास करने इस पुस्तक छपे गए हैं। ख और ग बताए कि सिद्धांत संकल्पनाओं के वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा। फिर हमारा भी सुझाव है कि आपको प्रयोगात्मक नियमावली में से 9-10 अभ्यास में से करें, मतलब इस आपको दे रखी उसमें से ही आपको करने होंगे। महत्वपूर्ण सूचना ये है, इसमें आपको तीनों कार्य क, ख, ग एक साथ ही जमा करने हैं। यदि आपने एक टुकड़ों में जमा कर दिया, पहले का कर दिया, खा कर दिया, तो आपकी अध्ययन सामग्री है जो लौटा दी गई। तो इसलिए आपको जो पूरा मैटर है क, ग वाला एक साथ बनाकर उसको सबमिट एक साथ ही कराना होगा। सत्रीय कार्य पहला वाला इसमें दे रखा है। सत्रीय कार्य पहला, अध्यापक जांच सत्रीय कार्य मतलब जनवरी वालों और जुलाई वाले सत्र के लिए आपको ये डेट दे रखी है 31 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। कुल अंक इसके कितने हैं, 100 अंक हैं और तीनों भाग करना अनिवार्य है। इसमें क भाग है, पहले क भाग दे रखा है उसके बारे में बताते हैं हम। क भाग में क्या दे रखा है, क कितने अंक का है, 30 अंक का रहेगा। सभी प्रश्नों के आपको क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न में क दे रखा है और दूसरा प्रश्न दे रखा है, ये दोनों कितने 300 शब्द होंगे और टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा पहला वाला। और दूसरा वाला प्रश्न इसमें दे रखा है जो कि क, ख, ग 3 दे रखे हैं, प्रत्येक को आपको करना है प्रत्येक 300 शब्दों में और प्रत्येक 3 का है, इसलिए 9 अंक का हो जाता है पूरा। और तीसरा वाला प्रश्न इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, इसमें भी प्रत्येक 300 शब्द का है और 6 नंबर का हो जाता है। और क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 इसमें दे रखे हैं सभी के संग, आगे प्रत्येक शब्द दे रखे हैं उसके अंक दे रखे हैं। इस प्रकार से आपको ये अंक दे रखे हैं उसके
इस प्रकार ये पूरे आपके कितने हो जाते हैं, 8 प्रश्न हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं प्रश्न, 8 प्रश्न हो जाते हैं इसमें 8, और ये प्रत्येक 300 शब्द का है और 3 गुणा 5 मतलब 15 नंबर का है। तो क ख ग घ ण, इस प्रकार ये पहला वाला क भाग आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका असाइनमेंट आपका बन जाएगा। क के बाद आपको ख वाला असाइनमेंट भी बनाना है। भाग ख, भाग ख अंक 20 अंक का है। ये कितने अंक का, 20। एक अभ्यास आपको कोई करना है इसमें से, बच्चों के अवलोकन से संबंध कोई एक अभ्यास करना है। और इसमें नियमावली दे रखी है 4, 5, 6 अभ्यास में से कोई एक ही करके भेजना है आपके पास। तो 3 अभ्यास दे रखे हैं इसमें, आप 3 अभ्यास करते हैं तो उपयोगी होगा। आपको 3 नहीं करने इसमें से, केवल आपको क्या दे रखा है, एक कोई करना है। 4, 6 या 7 में से कोई एक अभ्यास ही आपको क्या करना है, करके आपको वहाँ पर रिकॉर्ड में रखना होगा। तो इसमें अभ्यास में 4 वाला अभ्यास है, इसमें 20 अंक का है। अंक का विभाजन इसमें क्या है, 10 अंक का ये है, 10 का ये है। अब बच्चे तथा माता पिता का अवलोकन करना, और दूसरा दे रखा है अवलोकन का रिकॉर्ड करना, अवलोकन का विश्लेषण करना। ये वाला इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास। तो ये 20 अंक का, यदि आप इसको करते हैं तो इसको कर सकते हैं भाग अभ्यास 4 को, अभ्यास 4 को नहीं करते हैं तो अभ्यास 6 को कर सकते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, अंकों का विभाजन 10-10 अंक के 2 दे रखे हैं इसमें। बच्चों को का अवलोकन करना, अवलोकन का रिकॉर्ड करना, अवलोकन का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, इसको भी कर सकते हैं आप। इसको नहीं करते हैं तो आप अभ्यास 7 वाला कर सकते हैं। 20 अंक का, अंक का विभाजन इसमें क्या है, 10 अंक का ये है, 10 का ये है, मतलब 5-5 अंक की सभी दे रखे, तो 20 अंक के ये हो जाएंगे। इसमें क्या दे रखा है, मिलाने तथा संरचना संबंधित क्रिया करना, अवलोकन का रिकॉर्ड करना, मिलाने तथा संरचना के अवलोकन का विश्लेषण करना। इस प्रकार इस टॉपिक को भी कर सकते हैं। तो ख भाग में आपको 20 नंबर का होगा। कोई भी इसमें से अभ्यास दे रखे उनमें से कोई एक अभ्यास आपको करके रिकॉर्ड पर वहां पर भेजना होगा। भाग ग कितने अंक का है, 20 अंक का है, 20 अंक का होगा। इसमें भी आपके 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई एक करना है अभ्यास, एक अभ्यास करना होगा। और नियमावली कौन सी इसमें, 5, 8, 9 अभ्यास में से अभ्यास करें इसे मूल्यांकन, मतलब तीनों आप बना सकते हैं और भेजना आपको केवल एक ही आपको भेजना होगा। वहाँ पर रिकॉर्ड के लिए एक ही भेजना होगा। इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, इसमें अभ्यास 5 दे रखा है, अंक 20 का है। इसमें अभ्यास अंकों का विभाजन इस प्रकार है, 10 अंक का ये है, 10 का ये है। शिशु के साथ बनाए खिलौने के साथ खेलना टॉपिक है ये, और अवलोकन करना, उसका खेल क्रिया का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना, एक ये हो जाता है इसमें। अभ्यास 8 20 अंक का ये भी है। और इसमें नेम भी दे रखा है, 2 खेल क्रियाओं का योजना बनाना, क्रिया योजनाओं का उनका विश्लेषण मूल्यांकन करना। इस प्रकार से 20 अंक का है। अभ्यास 9 अंकों का त्योहारों का वर्णन करना, कमरे को पुनः व्यवस्थित करने का सुझाव देना, सप्ताह भर की गतिविधियों की सूची बनाना, गतिविधियों की 20 अंक का है। अभ्यास 9 अंकों का त्योहारों का वर्णन करना, कमरे को पुनः व्यवस्थित करने का सुझाव देना, सप्ताह भर की गतिविधियों की सूची बनाना, गतिविधियों की अनुसूची और संक्षिप्त वर्णन करना, मतलब इसमें 2, 6, 6, 6 अंक। इस प्रकार से 20 अंक का ये है। तो आप तीनों बनाकर किसी एक का आपको वहाँ पर रिकॉर्ड करके भेजना होगा ग भाग में। इस प्रकार आपके पहला सत्र का ये तीनों पार्ट हो जाते हैं, 1, क, ख, ग, ये तीनों पार्ट आपको करके वहाँ पर रिकॉर्ड में भेजने होंगे। सत्री कार्य 2 मतलब पहले वाले पार्ट, सत्री कार्य पहले के आपके तीनों भाग कंप्लीट होने के बाद सत्री भाग 2 इसके भी करने होंगे, और सत्री भाग 3 तीनों के तीनों पार्ट हैं, सभी करने होंगे आपको। तो इसकी लास्ट डेट वो सेम ही है। और क ख ग तीनों भाग करना अनिवार्य है, मतलब और 100 अंक के हैं। पहला भाग कितने का है, क 60 का, और 20 के दोनों हो जाते हैं। तो आपका 100 अंक का ये कार्य दिवस दूसरा भी हो जाता है। तो इसमें प्रश्न दे रखे हैं, भाग का है इसमें, भाग का और 60 अंक का है। तो इसमें पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, और इसके अंक भी दे रखे हैं। सॉरी, ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। और पहला वाला का भाग है, तीनों भाग आपको करने अनिवार्य होंगे। पहले भाग में 60 अंक का दे रखा है इसमें। तो 60 अंक में आपको प्रश्न दे रखे हैं, इसमें प्रश्न दे रखे हैं, उसके अंक भी दे रखे हैं और शब्द भी दे रखे हैं, कितना कौन सा प्रश्न कितने शब्द का है। इस प्रकार पहले वाला का भाग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ख भाग आ जाएगा आपका। कौन सा भाग आ जाएगा, ख भाग हो जाएगा। ये कितने 20 अंक का रहेगा। और इसमें भी अभ्यास संख्या 2, 3 में से कोई एक अभ्यास करना है, मतलब इसमें एक पहला ये दे रखा है, ये दोनों में से आपको 20-20 नंबर के कोई भी एक करना है इसमें से। इस प्रकार ग भाग हो जाता है। ये भी आपका 20 नंबर का हो जाएगा। टोटल आपके 100 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे। इसमें भी आपको दे रखा है, इसमें अभ्यास संख्या 5, 6, 7 में से कोई एक अभ्यास आपको करना है और एक अभ्यास आपको रिकॉर्ड के लिए भेजना होगा। इस प्रकार आपका ये दूसरा भाग, कार्य भाग दूसरा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला दूसरा आपका कार्य दिवस कंप्लीट हो जाएगा। और 60 नंबर का प्लस 20 इस प्रकार आपके 100 नंबर के ये कंप्लीट पूरा ये हो जाएगा आपका। सत्री कार्य 2 हो जाएगा। और इसके बाद आपको सत्री भाग 3 वाला भी करना होगा। सत्री कार्य 3 अध्यापक जांच सत्री कार्य, और ये भी आपका 100 नंबर का होगा। और इसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। तीनों भाग क ख ग करना अनिवार्य का भाग है, जो कि 60 अंक का है। कितने का है, 60 अंक का है। इसमें भी आपको प्रश्न दे रखे हैं,
और उनके प्रश्न दे रखे हैं, उनके अंक भी दे रखे हैं, कौन सा प्रश्न कितने शब्द का है और कितने अंकों का है। इस प्रकार आपके पास जो बुक होंगी बोर्ड से आई होंगी उनमें से आप प्रश्न देखकर आप कर सकते हैं। और ख भाग है वो भी आपका 20 अंक का है और इसमें भी से आपको संख्या दे रखी है 1, 2, 9 और 10 में से कोई एक अभ्यास आपको प्रयोगात्मक कार्य है तो वो वाला ये वाला आपको कोई एक कार्य इसमें से करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। लास्ट में सभी भाग कंप्लीट करने के बाद ही एक साथ ही सबमिट करना होगा। आपको ये नहीं कि पहला भाग अपने कार्य दिवस कंप्लीट कर लिया तो उसको सबमिट कर दें, ऐसा नहीं है। सभी को एक रिकॉर्ड पूरा एक साथ ही सबमिट करना होगा। भाग ख है, भाग ख ग ये भी आपका 20 अंक का है। इसमें भी दे रखे हैं 6, 7, 8, इसमें से कोई एक अभ्यास आपको करना होगा। ये अभ्यास आपको करने के बाद आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको ये सभी या तो PDF बना के आपकी जो ID होगी उसमें आपको ये दे रखा है एक कार्य 1 से 3 और जुलाई वाले सत्रों को 31 मार्च से पहले ही आप अब बना के सबमिट कर सकते हैं। आपकी ID होगी या फिर ऑफलाइन सबमिट होंगे, वहाँ पर आप पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट करके ही एक साथ इसको सबमिट कर देना है असाइनमेंट को। और इस प्रकार कोई भी और भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कोई भी दिक्कत आती है आपको असाइनमेंट बनाने में तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके दोस्तों आप जो DEC का कोर्स कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके और